So, how are you all, class 7th student? As you all can see, this is our exercise 10.4 and this exercise about simple interest. Okay, आपको सिंपल इंटरेस्ट ही इस चैप्टर में दिया गया है। 7th क्लास में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही आपको पढ़ना है। इसके आगे चल के आपको 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो सिंपल सी लैंग्वेज में आप पहले समझ लीजिए क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट एग्जैक्टली, और अलग अलग चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले ये है simple interest. In our everyday life, memory regulates all our activity. When we need money, we have to borrow it from a bank or a money lender with promise to return the same after a specific period. तो जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है या किसी और को पैसों की ज़रूरत होती है किसी को भी, तो वो कहीं से पैसे लेता है। मान लीजिए किसी ने हमसे लिया, हमने किसी से पैसे लिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पीरियड, और जब वो पैसे वापस करने का टाइम आ जाता है, वी नॉट ओनली रिटर्न दैट मनी, तो सिर्फ हम वो पैसे वापस नहीं करते हैं उसे, कुछ एक्स्ट्रा पैसे वापस करते हैं उसे। जैसे कि अगर किसी ने मुझे 5000 दिए या मैंने किसी को 5000 दिए, तो वो मुझे मान लो 5500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा उसमें, तो वो क्या हो जाती है, एडिशनल मनी हो जाती है। दिस एडिशनल मनी इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। उस एडिशनल मनी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। एंड द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जितने रुपए लिए गए हैं उधार पर या जितने दिए गए हैं उधार पर, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं या फिर उसे सम बोलते हैं। ओके, द टोटल मनी रिटर्न आफ्टर दैट स्पेसिफाइड है। और जो टोटल मनी होती है, यानी कि जो जितने रुपए दिए प्लस उसने जो एक्स्ट्रा रुपए दिए, दोनों मिलाकर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अमाउंट होते हैं। ओके, दोनों मिलाकर अमाउंट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, उसके अलावा जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये दिया गया है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अब जैसे कि आपने परसेंटेज पढ़ा ही होगा, तो प्रिंसिपल है उसमें रेट दिया गया भाई, इस रेट से 10%, तो परसेंट ऑब्वियसली जहाँ परसेंट होती है तो परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, तो इसके अपॉन में भी 100 है, ठीक है ना। और फिर कितने दिन के लिए गए हैं तो उसका मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से फॉर्मूला ये फॉर्म होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज आपकी दी गई है, मैंने कोशिश की है कि मैं टफ क्वेश्चन ही करूं। ओके, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने किया है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सुनील बोरोड इतना फ्रॉम ए बैंक, ओके, एट द रेट ऑफ इतना एंड इतने ईयर्स के लिए, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। तो आपको इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकालने हैं, ठीक है ना। 2.5 ईयर्स बाद कितना क्या इंटरेस्ट होगा, कितना अमाउंट होगा। सिंपल सी बात है, पी दिया हुआ है, दैट मीन प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हम एग्जैक्टली फार्मूला पुट कर देंगे। और फिर अमाउंट दिया है, अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये हमने प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट को जो हमारे यहाँ आया है इस फार्मूले से वो निकाल दिया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मिसेस सूद डिपॉजिट, मिसेस सूद ने डिपॉजिट किए बैंक में इतने रुपए, इतने रेट थी उसकी, और 30% जो है उनकी इनकम टैक्स कट जाता है इंटरेस्ट से। किस इंटरेस्ट से, इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। उनके इंटरेस्ट से जो है 30% निकल जाता है, कट जाता है। फाइंड द नेट एनुअल इनकम। तो ये कैसे करेंगे, देखिए ये प्रिंसिपल है 70,000, रेट इतना है, टाइम क्या मान लिया हमने, 1 ईयर मान लिया, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट इतना आया। तो सिंपल इंटरेस्ट में से क्या होता है, इनकम टैक्स लग जाता है। इनकम टैक्स हम निकाल लेंगे 30%, तो 2040 को 30% आया 612। तो नेट एनुअल इनकम कितनी हो गई, ये सिंपल इंटरेस्ट तो उसे इतना मिला 2040, लेकिन उसमें से क्या हो गया, डिडक्ट हो गया इनकम टैक्स 612, तो 612 हमने यहाँ माइनस कर दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 1200 इन्वेस्टेड इतना सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मच टाइम विल इट डबल इटसेल्फ। तो क्या कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा उस अमाउंट को डबल होने, मतलब इंटरेस्ट जैसे कि 1200 है,
तो इसको 2400 होने में कितना टाइम लग जाएगा इंटरेस्ट लगते लगते। तो P गिवन है, A इज इक्वल्स टू हमने मान लिया 2P, यानी कि उसका डबल हो रहा है, तो 2 इंटू 1200 A 2400 हो गया। तो हमें पहले से पता है A क्या है, P क्या है। तो फार्मूला क्या होता है, A इज इक्वल्स टू P प्लस आई, वहाँ से फार्मूला बनता है I इज इक्वल्स टू A माइनस P। तो यहाँ से हमने I फाइंड कर ली। अब हम यहाँ I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ये पुट कर दिया यहाँ से। T इज इक्वल्स टू ये इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। ओके, देन मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो क्वेश्चन 11। देखिए मैंने टफ क्वेश्चन को ही सॉल्व करने की कोशिश की है पहले। और ये गिवन है आपका मोहसिन ने कुछ पैसे उधार दिए और 10% पर एनुअल पे सिंपल इंटरेस्ट है, रिसीव्ड एन इंटरेस्ट, और इतना इंटरेस्ट रिसीव किया 6 ईयर्स में। तो बताइए उसने कितने रुपए दिए होंगे। प्रिंसिपल बताना है यहाँ पर हमें। तो यहाँ आई दिया है ऐसा ही, आर दिया है क्वेश्चन में, टी दिया है क्वेश्चन में, पी बताना है। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम पी इज इक्वल्स टू, तो पी इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा, वहीं से हम पी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा हटके है तो उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। तो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी for 5 years at 10% is 196 less than the simple interest on the same sum for 4 years at 16.5%। मतलब कितने रुपए हैं, कितने भी रुपए मतलब उधार दिए गए हैं, लिए गए हैं, उस पर 5 साल में 10% पे जितना इंटरेस्ट मिलता है वो जो है 4 साल के भी उसी अमाउंट को 4 साल पे दिए 16% पे, उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे 196 रुपीज़ कम है। यानी कि उन क्या दिया है कि उन दोनों का माइनस जो है वो इतना 196, ठीक है ना। तो ये हमने दे दिया 4 साल के लिए 16% पे और 5 साल के लिए 10% पे। तो ये जो है इससे 196 ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको हम माइनस करेंगे तो 196 बचेंगे। हमने माइनस कर दिया, पी की जगह पी रहने दिया और इस तरीके से पी हमारा फाइंड हो गया। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 9536862020। ओके, व्हाट्सअप करिए और कमेंट में आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो वो कमेंट कर सकते हैं आप। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी और एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।